यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमको बुलाया चाय के लिए, हम जा रहे थे तो इन्होंने चाय के लिए, हम लोग अक्सर चाय पीते रहते हैं, चाय के लिए बुलाया तो मैंने कहा जल्दी में मैं नहीं जा पाऊँगा, अभी नहीं आ पाऊँगा। तो इन्होंने मेरे छोटे पकड़े, नहीं आओ चाय पी कर जाओ। इस बीच ये जो हिस्सा है ये काट दिया गया और बाकी हम लोग जो राजनीतिक बात होने लग गई वो हिस्सा उन्होंने किसी ने जोड़ दिया। कानपुर के चाचा भतीजे वाले वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं उसी काकादेव इलाके के छोटा सेंट्रल पार्क के पास, जहां पर इस इलाके के पार्षद भतीजे राघवेंद्र मिश्रा और उनके पड़ोसी चाचा भूपेंद्र सिंह भदौरिया का एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में भतीजे राघवेंद्र जी अपने चाचा को उनकी टी शर्ट खींचकर जब दबाव डालकर बीजेपी में आने का दबाव डालते हैं, जबकि चाचा जी इससे इनकार करते हैं। इस वीडियो की आखिरी सच्चाई क्या है, इस जानने के लिए हम उनसे खुद बात करने के लिए उनसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि चाचा भतीजे दोनों साथ खड़े हैं। अगर आपसी इसमें बैरभाव था, जैसा वीडियो में दिखाया गया, जैसा कह करके उसको वायरल किया गया, तो उसमें साथ क्यों खड़े हैं? और साथ खड़े हैं तो क्या वास्तव में उन पे आपस में चाचा भतीजे का प्यार है? सबसे पहले हम बात करते हैं चाचा जी से ही। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह भदौरिया है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ और ये जो राघवेंद्र मिश्रा जी हैं ये हमारे भतीजे, इनको तो हमने गोद में खिलाया है। लेकिन आपका जो वीडियो वायरल हुआ है, राघवेंद्र जी आपको खींच के बीजेपी में लाने के कह रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, तो क्या परिस्थिति, क्या ऐसा है ना, हमारा इनके पिताजी से भी मजाक चलता था, इनसे भी चलता है। इन्होंने हमको बुलाया चाय के लिए, हम जा रहे थे तो इन्होंने चाय के लिए, हम लोग अक्सर चाय पीते रहते हैं, चाय के लिए बुलाया तो मैंने कहा जल्दी में मैं नहीं जा पाऊँगा, अभी नहीं आ पाऊँगा। तो इन्होंने मेरे छोटे पकड़े, नहीं आओ चाय पी कर जाओ। इस बीच ये जो हिस्सा है ये काट दिया गया और बाकी हम लोग जो राजनीतिक बात होने लग गई वो हिस्सा उन्होंने किसी ने जोड़ दिया। तो जिस तरह राजनीति में राघवेंद्र जी आपको बीजेपी में लाना चाह रहे थे, तो क्या लगता है कि वो कि आपको बीजेपी में लाना चाहते हैं, ले आएंगे कि नहीं? नहीं, ये हम लोगों का भी हंसी मजाक चलता रहता, हम इनसे कह देते आ जाओ कांग्रेस में आ जाओ, हाँ ये हमसे कह देते भाजपा में आ जाओ, तो हम लोग को हंसी मजाक चलता रहता। हम लोगों को इसमें कोई बनमनस्ता नहीं है, कभी हम लोग को किस बारे में झगड़ा नहीं हुआ। हम लोग की पार्टी अलग अलग है लेकिन आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ हम लोगों का इनका। और बाद में इनको महसूस हुआ कि शायद हमने ज़्यादा कर दिया होगा, वैसे इन्होंने कुछ नहीं करा था, फिर भी इन्होंने हमसे गलती मानी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको पब्लिक में हो गया ना कि झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं था। तो इन्होंने कहा अगर किसी का मन दुखता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अच्छा, जो ये वायरल हो रहा है कि भतीजा आपको बीजेपी में लाना चाहता है, तो लगता है भतीजा सक्सेस होगा, जाएंगे बीजेपी में? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सन 1980 से कांग्रेस में हैं और अब आखिरी समय तक मैं कांग्रेस में रहूँगा। भतीजे क्या कोई भी आ जाए, मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो जिस तरह से इस समय की राजनीति, आप इतने पुराने राजनीतिक हैं और देखा किस तरह की वीडियो वायरल करके आपसी राजनीतिक चुनाव चल रहा, व्यवस्था दिखाई गई है, तो इससे क्या लगता है आपको? ऐसा ना, किसी शरारती तत्व ने ये डाल दिया है, मतलब हंसी वाला हिस्सा काट कर और ये डाल दिया। हम लोग कभी भी झगड़ते नहीं और आपस में कभी भी राजनीतिक मंच अलग हो, राजनीतिक मंच अलग हो, लेकिन आपस में कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। कभी हम लोग आपस में यहाँ इतना वो रहा, लेकिन कभी भी हम लोगों का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। हम लोग वीडियो वायरल किया, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ सर, अब भाई इनके लिए क्या कह सकते हो, शरारती तत्व है, वो तो चाहते हैं कि किसी तरह बैनमस्ता हो, ये सब हो, लेकिन हम लोग इस तरह के काम कभी नहीं करते हैं। आइए बात कर लेते हैं उनके भतीजे पार्षद राघवेंद्र जी से, जो मशहूर हो गए एक दबंग के रूप में चलाया जा रहा है कि वो अपने चाचा को दबंगई से खींच के बीजेपी में लाना चाहते हैं। तो क्या क्यों राघवेंद्र जी, आप जबरदस्ती लोगों को बीजेपी में ला रहे हैं? देखिए, हमारा भाव ये नहीं था। चाचा लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में झंडारोहण करते थे तो मैं जाता था, तो वहाँ गीत ये सुनाया करते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अगर इन्होंने हमें नेता बनाया तो इन्हें भाजपा में लाने का हम प्रयास कर रहे थे, चूँकि चाचा हैं और हमारी पार्टी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। चूँकि विषय में कहा जाता है चाय बेचने वाले, तब से राजनीति में एक ट्रेंड आया चाय पे चर्चा। क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्मी में चाचा कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, तो हमने कहा सर्दी में हम चाय पिला दें। होनी थी चाय पे चर्चा, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस चाय की चर्चा को बवंडर के रूप में पेश कर दिया। हम कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं
कि हमारे क्षेत्र में किसी भी जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय, भाषा भाषी के तमाम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ सिख समुदाय के लोग हैं, हमारे यहाँ ईसाई धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम सबके दिल एक हैं। राजनीति में मतों का भेद होता है, हमारे आपकी विचारधारा अलग है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक आध मानववाद जानता हूँ, आपकी विचारधारा कांग्रेस हो सकती है, किसी की विचारधारा लोहिया जी की विचारधारा हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई दबंगई कर रहे हैं। हम लोग जब चुनाव के बूथों पर रहते हैं तब भी हम इनसे लड़ते हैं, आज भी हम इनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे चाचा हैं। और मेरे लिए गौरव का विषय है कि आपके पिताजी कैप्टन विश्वनाथ सिंह भदौरिया जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले थे। हमारे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनकी सहभागिता रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में वो एक कैप्टन के पद पर तैनात थे, आप समझिएगा। तो हम जब नगर निगम पहुंचे, आपके आशीर्वाद के कारण सभासद पार्षद बनकर मैं नगर निगम जब पहुंचा, तो पहली कार्यकारिणी में हमने आदरणीय अपने बाबा कैप्टन विश्वनाथ सिंह भदौरिया जी के नाम पर एक मार्ग का नामकरण कराने का काम किया। तो ऐसी परिस्थिति क्या बन गई थी कि आप उनकी बनियान टी-शर्ट खींच के आप हमारी बात को पहले समझिए। मैंने उस मार्ग का नाम इसलिए नहीं कराया कि आप कांग्रेस के नेता हैं, मैंने उस मार्ग का नाम इसलिए कराया कि वो शास्त्री नगर के गौरव हैं। आप हमारे भाव को समझिए। हमारे इनके वैचारिक मतभेद चलते हैं, चलेंगे। अब इन्होंने वाले जो 100 रुपए का नुकसान किया वहां पर मेरी चाय का, तो शाम तक 100 रुपए ही हमें देंगे। ये हमारे चाचा भतीजे की लड़ाई है। तो मामला उस समय की घटना का सक्सेस तो हुआ नहीं, आप उनको बीजेपी में ला पाए, क्या ला पाएंगे? नहीं, देखिए, ला पाए नहीं ला पाए, लेकिन हमारे मन में या उनके दिल में हम राज करते हैं। आप हमारे बड़े हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे क्षेत्र का मुकुट हैं, हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं। मतभेद चलेंगे धीरे धीरे। हमने आपको भी गीत सुनाया ना, नेता तुम ही हो कल के, ये इन्होंने सिखाया था। तो जब हमें नेता बनना हो तो चाचा को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें मोहल्ले के लोग भी खड़े हैं, उन्होंने सब वीडियो देखा, सबका कहना बहुत कस के वायरल हो रहा है। तो इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं इस वीडियो को लेके। सर, क्या नाम है? राकेश कुमार अवस्थी। अवस्थी जी, जो वीडियो वायरल हुआ है इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि आपस में राजनीतिक पेशबंदी के तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ये आपस चाचा भतीजे की कनन नोकझोंक सवेरे शाम दोनों टाइम, यहाँ से लेके काली मंदिर तक, जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। तो कभी राघवन जी ने आपको भी ऐसे कहा? कभी नहीं, कभी ऐसी नहीं। आप बीजेपी के सपोर्ट? देखिए, ये तो हम किसी नहीं बताएंगे कि हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं, सपा करते हैं या बसपा करते हैं। कभी ऐसा कहा? नहीं, तो कहने को तो कहा, तो कानम कहा तो अक्सर कानम हुआ करती, अक्सर हुआ करती, लेकिन कहीं आती है तो बातचीत तो अलग की चीज है, लेकिन और कानम इसमें कोई सत्यता नहीं। और से भी बात कर लेते हैं, आइए। सर, क्या नाम है आपका? वाजपेयी जी, एक वीडियो वायरल हुआ है सभासद जी उनके चाचा का, कहा जा रहा कि वो जबरदस्ती उनको खींच रहे थे। आप लोगों ने देखा वीडियो वायरल हो रहा, क्या कहना है आपका? नहीं, ये सब प्रेम है आपस का, सब लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं जबरदस्ती नहीं करी जा रही है। ये आपस का प्रेम है। ये हम लोग का भी चलता रहता था, चाचा भतीजे हम ऐसे प्रेम चलता रहता हम लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस वीडियो पर कुछ बड़े लीडरों ने देश के उस पर ट्वीट भी किया है बीजेपी को घेरने के लिए, तो उसको क्या मानते हैं आप? वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि उनको सत्ता का ज्ञान नहीं है और एक्चुअल जो इसके रियल फुटेज है वो उन तक नहीं पहुंचे हैं, जिसके वजह से उनको कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे ये हम लोग का जो है जो मीटिंग की गई है, तो उससे ये जानकारी दी जा रही है कि सत्यता क्या है। सत्यता यही है कि राघवेंद्र जी और चाचा जी दोनों जो है ये हंसी मजाक कर रहे हैं और करते हैं, हमेशा करते आए हैं, हम लोग भी करते हैं। इसमें कोई भी जो है सत्यता नहीं है। एक युवा भी आते हैं, पूछ लेते हैं कि राजनीति की जो ये दिशा है कि वाइडियर तुरंत वीडियो वायरल कर देते हैं लोग, उसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, वीडियो वायरल करना कोई गलत नहीं है, बट उसकी पूरी जानकारी या पूर्णतः उसकी जानकारी हो जाने पे ही उस पर कमेंटबाजी या फिर उस पर निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या उस पर सही है क्या गलत है। मतलब बिना जाने उसकी वीडियो को वायरल नहीं करना चाहिए। तो ये है कानपुर के चाचा भतीजे की कहानी, जिसको मोहल्ले के लोगों के साथ खुद चाचा भतीजे भी एक साथ कह रहे हैं कि वीडियो में कुछ आपसी राजनीतिक विद्वेषता नहीं थी, वो आपसी प्रेम था, विचारधाराओं का आपस में टकराव था, लेकिन उसमें लड़ाई जैसी कोई बात नहीं थी। भतीजा चाचा को अपनी पार्टी में लाना चाहता था और चाचा उनकी पार्टी में जाने को तैयार नहीं थे। ये जंग शायद उनकी आखिरी समय तक जारी रहेगी। मेरी उम्मीद है कि इसी तरह की विचारधाराओं का आपस में तालमेल बना रहे तो ज़्यादा ठीक है, और वीडियो वायरल के आधार पर लोगों को, देश के लोगों को एक दूसरे के प्रति ऐसी गलत धारणा भी नहीं बनानी चाहिए। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।